दोस्तों, चूंकि हिंदू अपने गौरवशाली संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसके यकीनन भयंकर परिणाम होंगे और इस बात को सिद्ध करती है ये पुरानी कहानी, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक बार जब अकबर बादशाह ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में भिक्षाटन करते देखा तो बीरबल की ओर व्यंग्य कसकर बोला, बीरबल, ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, ये तो भिखारी है। बीरबल को बहुत बुरा लगा। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आए और ब्राह्मण से पूछा कि वह भिक्षा क्यों मांगता है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ नहीं है और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, इसलिए परिवार के पोषण के लिए भिक्षा मांगना मेरी मजबूरी है। बीरबल ने पूछा, भिक्षा से दिन में कितना प्राप्त हो जाता है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 अशर्फियाँ। बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशर्फियाँ प्राप्त होंगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षा मांगना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 अशर्फियाँ भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लग्न देखकर कुछ दिनों बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास व शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं रही। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उनके दर्शन कर मिठाई, फल, पैसे, कपड़े चढ़ाने लगे। अब उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वह सदैव सच्चे मन से गायत्री मंत्र जाप में लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया और वह शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर शाही भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। तब बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, क्या आप इस संत को जानते हैं? अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हो। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग्य कसकर एक दिन कहा था। ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, वह मूल रूप में ब्राह्मण ही है। परिस्थितिवश वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। केवल एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे एक बादशाह को अपने चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है। अब चूंकि ब्राह्मण आसन और तप से दूर रहकर जी रहे हैं, इसलिए वे पीड़ित हैं। दोस्तों, आज वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी सनातनी पुनः अपने कर्म से जुड़े अपने संस्कारों को जाने और माने। मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही हिंदू है। यदि सनातनी अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले
तो देव शक्तियाँ उसके साथ चल पड़ती हैं। इसलिए अपनी पहचान के साथ सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसी के पास समस्त है। हर हर महादेव।